नमस्कार डियर फ्रेंड्स, आप लोग देख रहे हैं इकोनॉमिक्स विद शुक्ला सर। तो आज मैं एक बिल्कुल नए टॉपिक पर कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस लेकर के आप सभी के समक्ष उपस्थित हुआ हूं और ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रिलेटेड हैं इंडियन इकोनॉमी से 1950 टू 1990 के दौर में इंडियन इकोनॉमी की क्या सिचुएशन थी, और उस टॉपिक से रिलेटेड हम करीब 10 से 15 MCQs पर आज चर्चा करेंगे और हर एक ऑप्शंस की विस्तार से हम एक्सप्लेनेशन भी करेंगे, जिससे आपके कॉन्सेप्ट में कोई कमी न रह जाए। तो आप लोग इस टॉपिक को देखना न भूलें, ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आप सभी लोगों को जैसा कि मालूम है कि 1 मार्कर क्वेश्चंस अगर आपके सही हो गए तो आप अधिक से अधिक मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं। सो लेट्स प्रोसीड टू द आवर MCQ, डियर फ्रेंड्स। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन वाज द प्लानिंग कमीशन सेटअप? योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? आप सभी लोग जानते हैं, अगर नहीं भी जानते हैं तो हमारे ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर ए 1949, ऑप्शन नंबर बी 1950, ऑप्शन नंबर सी 1951 और ऑप्शन नंबर डी है 1952। सो डियर फ्रेंड्स, इट्स राइट आंसर इज 1950। सो इट्स ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना हुई थी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एबोलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज एंड लैंड सीलिंग आर पार्ट ऑफ, यानी मध्यस्थों का निर्मूलीकरण और लैंड सीलिंग किस चीज के पार्ट हैं? ऑप्शन नंबर ए है इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स इन इंडिया, ऑप्शन नंबर बी है एक्सटर्नल सेक्टर रिफॉर्म्स इन इंडिया, ऑप्शन नंबर सी है लैंड रिफॉर्म्स इन इंडिया और ऑप्शन नंबर डी है बैंकिंग रिफॉर्म्स इन इंडिया। डियर फ्रेंड, इफ यू लुक एट एबोलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज एंड लैंड सीलिंग वेयर द पार्ट ऑफ लैंड रिफॉर्म्स इन इंडिया, क्योंकि जिस तरह की राजस्व व्यवस्था हमारे यहाँ अंग्रेजों ने महलवाड़ी रैयतवाड़ी व्यवस्थाएं लागू की थी, उसमें आपने देखा होगा कि ये दोनों व्यवस्थाएं मध्य भारत और दक्षिण भारत में थी, लेकिन जो जमींदारी सिस्टम था वो उसमें इंटरमीडियरीज बहुत थे। तो इसलिए इन चीज़ों को एबॉलिश करना एक नई व्यवस्था में अति आवश्यक हो गया। तो भारत स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात लैंड रिफॉर्म्स जब शुरू किया तो उसमें सबसे पहले एबोलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज और लैंड सीलिंग को प्राथमिकता दी गई। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है लैंड रिफॉर्म्स इन इंडिया, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। सो लेट्स डियर फ्रेंड्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following is not a goal of 5-year plan? निम्नलिखित में से कौन पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य या ऑब्जेक्टिव नहीं है? आपको इस बात पर ध्यान देना है कि इस सवाल में कौन नहीं है, इस चीज को फाइंड आउट करना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर ए ग्रोथ, ऑप्शन नंबर बी इक्विटी, ऑप्शन नंबर सी लैंड रिफॉर्म्स, ऑप्शन नंबर डी मॉडर्नाइजेशन। तो अगर आप इन चारों ऑप्शंस पर विचार करें तो ग्रोथ, इक्विटी, मॉडर्नाइजेशन ये तीनों 5-year प्लान्स के लॉन्ग टर्म गोल रहे हैं। आपको यहाँ ये भी बताना आवश्यक है कि देयर वेयर 5 लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स ऑफ 5-year प्लान्स, दैट इज द ग्रोथ, इक्विटी, सेल्फ रिलायंस, मॉडर्नाइजेशन एंड फुल एम्प्लॉयमेंट। तो अगर आप देखें तो इस ऑप्शन में यहाँ पर अगर आप देखें तो आपका ऑप्शन कौन सा ठीक होगा, जिसे ये लैंड रिफॉर्म वाज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ 5-year प्लान्स। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंड्स, capitalist economy is controlled and operated by,
कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कंट्रोल और ऑपरेटेड किसके द्वारा होती है? आपके ऑप्शंस रहे ये, ऑप्शन नंबर ए में प्राइवेट सेक्टर, ऑप्शन नंबर बी पब्लिक सेक्टर, ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी, और ऑप्शन नंबर डी है नाइदर ए नॉर बी। तो अगर आप यहां पर देखें तो ये इसका कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कौन कंट्रोल करता है? प्राइवेट सेक्टर। सो आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following economic system was adopted by India? After getting independence in 1947, India established its planning commission on 15th March 1950. Thereafter, a kind of economic system was adopted by India. We have to find out the right answer from these options. If you look at the first option is capitalist economy, option number B is mixed economy, option number C is socialist economy, option number D is none of the above. So dear friends, if you know, if you look at कि यहाँ पर ये भारत ने मिक्स्ड इकोनॉमी को एक्सेप्ट किया था 1947 में इंडिपेंडेंस मिल जाने के पश्चात। तो राइट आंसर इज मिक्स्ड इकोनॉमी दैट वाज अडॉप्टेड बाय इंडिया। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट 5-year प्लान वाज लॉन्च्ड फॉर अ पीरियड फ्रॉम, किस कार्यकाल के दौरान, कार्यकाल के लिए पहली पंचवर्षीय योजना चलाई गई थी? फर्स्ट 5-year प्लान का टेन्योर क्या था? ऑप्शन आपके ये हैं, ऑप्शन ए है 1948 to 53, ऑप्शन बी 1949 to 54, ऑप्शन सी 1951 to 56, ऑप्शन नंबर डी है 1952 से 57। तो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, that is 1951 to 1956. Let's move to the next question. Next question is to protect goods produced in India from imports, government made use of, यानी जो घरेलू मार्केट में जो वस्तुएं प्रोड्यूस हो रही थी उनको सुरक्षित करने के लिए, उनको संरक्षित करने के लिए सरकार ने किन उपायों को अपनाया, किन उपायों के माध्यम से डोमेस्टिक प्रोडक्शन को प्रोटेक्ट किया गया? आपके ऑप्शन हैं ए ऑप्शन कोटाज, ऑप्शन नंबर बी टैरिफ्स, ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी, और ऑप्शन नंबर डी नाइदर ए नॉर बी। Friends, let's try to understand these quotas and tariffs, what really these are. ये वास्तव में क्या हैं? आपको जैसा कि मालूम है कोटाज क्या है? इट इज अ क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस दैट वाज इम्पोज्ड ऑन इंपोर्ट्स, कि मैक्सिमम कितना क्वांटिटी हम बाहर से इंपोर्ट करेंगे। सरकार जब क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस लगाती थी, मैक्सिमम आउटपुट वाज फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट that not more than this much output to be imported from rest of the world. And tariff is a kind of tax that is levied on the imports. तो ये quotas and tariffs दोनों का यूज किया गया था, किस लिए? to protect goods produced in India from imports. तो आपका सही आंसर होगा बोथ ए एंड बी, यानी ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। विच वन ऑफ दीज इज अ सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी? एक अर्थव्यवस्था की कौन सी केंद्रीय समस्या है? ऑप्शन है ये व्हाट टू प्रोड्यूस, ऑप्शन बी हाउ टू प्रोड्यूस, ऑप्शन सी whom to produce, और ऑप्शन नंबर डी है ऑल ऑफ दीज। डियर फ्रेंड्स, इफ यू लुक एट, ये व्हाट टू प्रोड्यूस भी है, हाउ टू प्रोड्यूस भी है, और whom टू प्रोड्यूस है भी है, इसलिए आपका करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑल ऑफ दीज।
Now, let's move to the next question. Under which of the following economic system means of production are owned, controlled and operated by the government? किस व्यवस्था के, किस आर्थिक व्यवस्था के अंतर्गत, इकोनॉमिक सिस्टम के अंतर्गत प्रोडक्शंस आर ओन्ड, कंट्रोल्ड एंड ऑपरेटेड बाय द गवर्नमेंट, यानी सरकार के द्वारा किस व्यवस्था के तहत उत्पादन को ओन और कंट्रोल और ऑपरेट किया जाता है? तो अगर आप देखें तो यहां पर ऑप्शंस आर गिवन. ऑप्शन नंबर ए है मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम, ऑप्शन नंबर बी है सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम, ऑप्शन नंबर सी है कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम और ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ दीज. डियर फ्रेंड्स, इट्स राइट आंसर इज सोशलिस्ट economic system. Under this system, the production are owned, controlled and operated by the government. So let's move to the next question. Which of the following schedule comprises of industries which would be exclusively owned by the state? किस शेड्यूल में इस बात का प्रावधान था इंडस्ट्रियल रिफॉर्म सिस्टम में कि वहां पर एक्सक्लूसिवली अनन्य रूप से उस शेड्यूल के विषय स्टेट यानी गवर्नमेंट के द्वारा ही डील किए जाएंगे? आपके ऑप्शंस रहे ये. ऑप्शन नंबर ए शेड्यूल, ऑप्शन नंबर बी शेड्यूल बी, ऑप्शन नंबर सी शेड्यूल सी, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज. सो डियर फ्रेंड, इफ यू लुक एट ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर. यहाँ पर एक्सक्लूसिव रूप से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि पब्लिक सेक्टर को ये राइट था, स्टेट को ये राइट था कि वो अनन्य रूप से इस बात का निर्धारण करेगा कि इस सूची में जो भी विषय होंगे उस पर कानून और उन पर कोई भी कानून बनाने का अधिकार केवल स्टेट गवर्नमेंट को होगा, वही रेगुलेट करेगी. यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट, यहाँ स्टेट से मतलब राज्यों से नहीं है बल्कि केंद्रीय सरकार से है. और आप जानते हैं कि शेड्यूल बी में सरकार का ही कंट्रोल था, लेकिन अगर वो चाहती तो उसमें कुछ शेयर वो बेच भी सकती थी. और शेड्यूल सी में प्राइवेट सेक्टर के लिए छोड़ दिया गया था कि जो भी मामले होंगे दैट इज टू बी डील्ड बाय द प्राइवेट सेक्टर्स. सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following refer to taxes levied on imported goods? निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन आपका है जिसमें टैक्सेस इंपोर्टेड गुड्स पर लगाए जाते थे? तो आपको अभी मैंने पहले पिछले क्वेश्चंस में पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया था कि वो ऑप्शन कौन सा था. टैरिफ में हम लोग टैक्सेस लेवाइड करते हैं ऑन इंपोर्टेड गुड्स, तो आपका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा. अगला क्वेश्चन है डियर फ्रेंड्स, इन विच ईयर इंडिया एडॉप्टेड हाई यील्डिंग वेराइटीज प्रोग्राम फॉर द फर्स्ट टाइम? यानी ग्रीन रिवॉल्यूशन भारत ने जब शुरू किया तो उसने हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स को प्रयोग में लाने का निश्चय किया जिससे उत्पादन को बढ़ाया जा सके और हम स्वयं पर आत्मनिर्भर हो सकें और सेल्फ रिलायंट का जो ऑब्जेक्टिव था उसे फुलफिल किया जा सके. जो हमारी डिपेंडेंस फॉरेन कंट्रीज पर थी फूड ग्रेन्स को लेकर के, उसको खत्म की जा सके. तो यहाँ पर आपके ऑप्शंस 4 हैं. पहला 1977, दूसरा 1966, तीसरा 1986 और चौथा ऑप्शन है 1956. तो यहाँ पर राइट आंसर होगा फ्रेंड्स 1966. लैंड सीलिंग रेफर्स टू, लैंड सीलिंग क्या कहती है? लैंड सीलिंग का मतलब क्या होता है? ऑप्शंस आपके इस तरह हैं. ऑप्शन ए में बताया गया है फिक्स रूरल लैंड होल्डिंग्स एट द एक्सिस्टिंग लेवल और फिक्स लैंड एरिया फॉर इरिगेशन पर्पजेज. ऑप्शन नंबर सी है फिक्स अर्बन लैंड होल्डिंग्स एट द एक्सिस्टिंग लेवल्स और ऑप्शन नंबर डी है फिक्स क्वांटम ऑफ लैंड हेल्ड बाय एन इंडिविजुअल. लैंड सीलिंग का मतलब था कि एक नंबर कितने लैंड्स, कितने हेक्टेयर लैंड्स किसी के पास रहेगी,
इस बात की एक सीलिंग जो फिक्स की गई थी कि किसी एक इंडिविजुअल व्यक्ति के पास में कितनी अधिक से अधिक जमीन रहेगी, इसी को लैंड सीलिंग कहते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी करेक्ट है। आप इन्हें अवश्य ध्यान में रखेंगे। और अगला क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं कि पर्सपेक्टिव प्लान जनरली कवर्स, पर्सपेक्टिव प्लान जनरली नॉर्मली कितने वर्ष का होता है, आपको ये बताना है। पर्सपेक्टिव का मतलब होता है, आप ये ध्यान रखें कि लॉन्ग टर्म प्लान, यानी पर्सपेक्टिव प्लानिंग का मतलब लॉन्ग टर्म प्लानिंग। तो ऑप्शंस यहाँ पर ये हैं, ऑप्शन नंबर ए में 10 ईयर्स, ऑप्शन नंबर बी 15 ईयर्स, ऑप्शन नंबर सी 20 ईयर्स, ऑप्शन नंबर डी 25 ईयर्स। तो फ्रेंड यहाँ पर पर्सपेक्टिव प्लानिंग जो है वो 20 ईयर्स के लिए है। और इसी पर्सपेक्टिव प्लान को अचीव करने के लिए, अटेन करने के लिए ही 5 ईयर प्लान्स थी। उनके माध्यम से पर्सपेक्टिव प्लान को, जो लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव जो प्लान थे भारत की अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए, उनको अचीव करने का सपना देखा गया था। तो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 20 ईयर्स। तो आज के सवाल यहीं पर खत्म होते हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को जरूर पसंद आया होगा और आप इसको फिर से रिवाइज करेंगे और इसे जरूर नोट डाउन करेंगे। फिर अगली वीडियो में मित्रों मिलता हूं किसी एक नए टॉपिक के साथ, जिससे आपका मार्गदर्शन कर सकूं। थैंक